अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से और मार्केट से गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अक्सर औकात डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ही वो खुद से मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवाइयां और इंजेक्शन लेकर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से एक तो जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी मुतासिर होती है और जिस्म के अंदर जरासीम से बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, और दूसरा बैक्टीरिया भी अपने ऊपर एक हिफाजती लेयर जमा कर लेते हैं और उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से खुदा ना खास्ता जिगर, गुर्दे और हमारे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। छोटी मोटी कॉमन इलनेस के लिए कभी भी आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अक्सर औकात डॉक्टर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है क्योंकि मरीज ये डिमांड करते हैं कि हमें एंटीबायोटिक लिख कर दें। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर छोटी मोटी बीमारियों के लिए जीपीज के पास मरीजों को एंटीबायोटिक लिख कर देने का कोई इख्तियार नहीं होता। जैसे कि अगर एक मरीज हल्के फुल्के गले खराब या जुकाम के साथ अगर जनरल फिजिशियन के पास जाता है तो वो उसको कोई सिंपल सी दवाई यानी पैनाडोल वगैरह ही देता है, लेकिन वो उसको कभी भी कोई एंटीबायोटिक तजवीज़ नहीं करता, क्योंकि देखा गया है कि अगर किसी इंसान को हल्का फुल्का जुकाम हो, गला खराब हो, नाक से पानी बह रहा हो या कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो तो ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इन इन्फेक्शंस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता और ये आम तौर पर सीजनल होते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर अगर मरीज एहतियात करता है तो ये आम तौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक का इन इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं होता। एंटीबायोटिक आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन ज्यादा सवियर हो और मरीज की कंडीशन सिंपल मेडिसिन से बेहतर ना हो रही हो। इसी तरह अगर हल्का फुल्का पेट खराब हो या मोशन की शिकायत हो, उसमें हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो सिर्फ पानी और नमकियात की कमी ना होने दे, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। इसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता क्योंकि जिस्म की अपनी कुव्वत मदाफियत को काम करने का मौका देना चाहिए कि वो खुद से बीमारी को ठीक कर सके। जिस्म के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई फोड़ा, फुंसी, अब्सेस बन चुकी हो तो उसका एक इलाज होता है सर्जन्स नाइफ। अगर चीरा लगाकर रेशा निकाल दिया जाए तो मरीज अगर कोई एंटीबायोटिक या दवाई इस्तेमाल नहीं करता तो वो जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कई दफा देखा गया है कि शुगर वाले मरीज चीरा लगवाने से डरते हैं और कई महीनों से एंटीबायोटिक दवाइयां लेते रहते हैं और वो दवाई कोई असर नहीं करती। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक को कम से कम इस्तेमाल करें। एक तो आप दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचेंगे और दूसरा हमारी आने वाली नस्लों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई नई एंटीबायोटिक मार्केट में नहीं आ रही। तो अगर खुदा ना खास्ता एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो ऐसे सुपर बग्स और बैक्टीरिया बन सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक असरअंदाज नहीं होगी, और वो सूरत हाल हमारी नस्ल इंसानी के लिए इंतहाई खौफनाक होगी। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें, अपनी जिंदगी को बचाएं। मजीद किसी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।